भारत का सोना अब अर्थव्यवस्था को नया मुकाम देने वाला है। देश का गोल्ड रिजर्व ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और इसका सीधा असर डॉलर की धुलाई पर हो रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ और इससे भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल पावर बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा, ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देती है। भारत का गोल्ड रिजर्व क्यों बढ़ा? 31 जनवरी 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.05 अरब डॉलर बढ़कर 630.61 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पिछले हफ्ते भी इसमें 5.57 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी, यानी लगातार दूसरे हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात, गोल्ड रिजर्व में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। आरबीआई ने नवंबर 2024 में 8 टन सोना खरीदा, जिससे भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 70.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन सवाल उठता है, आरबीआई इतना सोना क्यों खरीद रहा है? इसके 3 बड़े कारण हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करना। जब डॉलर महंगा होता है तो भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। गोल्ड रिजर्व ज्यादा होने से हमें डॉलर की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाव। जब भी दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है तो सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इसलिए आरबीआई अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। भविष्य की महंगाई और मुद्रा संकट से बचना। आज महंगाई और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव को देखते हुए सोने को एक भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। भारत गोल्ड में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई सेंट्रल बैंक तेजी से सोना खरीद रहे हैं। नवंबर 2024 में दुनिया भर में 53 टन सोना खरीदा गया, जिसमें से 8 टन सिर्फ भारत ने खरीदा। इससे ये साफ है कि गोल्ड अब सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। रुपये की मजबूती। जब डॉलर महंगा होता है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में दखल देकर रुपये को स्थिर रखने के लिए डॉलर बेचता है। इकोनॉमी को बूस्ट। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होने से वैश्विक मंदी या इकोनॉमिक क्राइसिस के समय भारत की अर्थव्यवस्था को सेफगार्ड किया जा सकता है। भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत। ज्यादा गोल्ड रिजर्व का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था अधिक आत्मनिर्भर और स्थिर हो रही है। क्या भारत डॉलर को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत धीरे धीरे अपनी विदेशी मुद्रा को मजबूत कर रहा है, ताकि आने वाले समय में डॉलर पर निर्भरता कम हो और रुपया ग्लोबल ट्रेड में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इतना ही नहीं, चीन और रूस जैसे देश भी अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, ताकि अमेरिका की डॉलर हेजेमनी को चुनौती दी जा सके। क्या भारत भी इसी रणनीति पर चल रहा है? क्या भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है? अगर भारत इसी रफ्तार से गोल्ड और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाता रहा तो अगले कुछ सालों में ये दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल हो सकता है। अमेरिका के पास करीब 8,133 टन गोल्ड रिजर्व है, जबकि जर्मनी के पास 3,355 टन, इटली और फ्रांस के पास 2,400-2,500 टन। भारत अभी 800 टन से थोड़ा ज्यादा गोल्ड रखता है। हालांकि भारत अभी टॉप 5 में नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है वो भविष्य में भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदा? अब सवाल उठता है, क्या आने वाले समय में भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है? हाँ, अगर भारत अपने जमीन में दबा सोना निकालने पर ध्यान दे तो। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास जमीन के नीचे अरबों डॉलर का सोना दबा पड़ा है? सिर्फ कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश में ही 20,000 टन से ज्यादा सोने का भंडार मौजूद है, लेकिन सरकार अभी तक इसको पूरी तरह से निकाल नहीं पाई है। अगर ये सोना निकाला जाता है तो भारत को किसी भी देश से सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम खुद गोल्ड एक्सपोर्टर बन सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, तो बता दें कि पूरी दुनिया में जितना गोल्ड रिजर्व है उसका 25% सिर्फ भारत के लोगों के पास है। यानी जितना सोना अमेरिका, रूस और चीन के पास है, उससे ज्यादा सोना भारतीय घरों में रखा हुआ है। अब सोचिए, अगर सरकार इसे ठीक से मैनेज करे तो भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच सकती है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत गोल्ड समर्थित डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। चीन पहले ही डिजिटल युआन लॉन्च कर चुका है और रूस भी गोल्ड बेस्ड डिजिटल रूबल पर काम कर रहा है। ऐसे में क्या भारत भी अपने डिजिटल रुपया को गोल्ड बैक बनाने की योजना बना रहा है? अगर ऐसा होता है तो भारत की करेंसी की वैल्यू डॉलर की तरह स्थिर हो सकती है और इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता और भी कम हो जाएगी।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार देश भर में नए गोल्ड माइंस की खोज कर रही है। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा में नई ड्रिलिंग शुरू की गई है। इस मिशन का मकसद भारत को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल करना है। अगर ये सच साबित होता है तो अगले 10 सालों में भारत सोने की खुदाई और एक्सपोर्ट में टॉप 3 देशों में आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दमदार जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।